अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मांगों को इजहार है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा संगम का अनोखा नजरिया नौजवान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजबूत कर रहा है। वरंगल पुलिस ने जिन्स के तयन का टेस्ट और हमल साख्त करने वाली एक टोली को कर लिया गिरफ्तार। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए सनत को नई खिस्मत का नया मोड़ करार दिया। नई पार्लियामेंट से अपने पहले खिताब में इन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत हिंदुस्तान की तरक्की के साथ दुनिया की तरक्की का तकाजा करती है। मोदी ने कहा है कि ये महज एक इमारत नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का इज़हार और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ख्वाबों और मांगों की मजहर है। इन्होंने कहा है कि हमारी जमहूरियत का मंदिर है जो दुनिया को हिंदुस्तान के अहदे का पैगाम देती है। इस मौके पर मोदी ने 71 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। राज्यसभा के नायब सदर नशीन हरिवंश ने नई पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ के प्यामात पढ़कर सुनाए। इससे पहले सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए तामीरशुदा पार्लियामेंट को कौम के नाम किया। इन्होंने नई पार्लियामेंट के ऐवान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ सिंगल नस्ब किया। बाद में इन्होंने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह से मुताल्लिक़ तख्ती की रोनुमाई अंजाम दी। मोदी ने इन लोगों को तहनीत पेश की जो पार्लियामेंट के नए ऐवान की तामीर से जुड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म और लोकसभा स्पीकर ने कल मजहबी दुआएं इज्तिमा में शिरकत की। तेलंगाना स्टेट पुलिस रियासती हुकूमत और माजूरीन बुजुर्ग शहरियों को बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ महकमे के दरमियान ताउन के साथ ड्रग्स और गैर कानूनी स्मगलिंग के आलमी दिन के मौके पर रियासती सतह के एक मुकाबले का ऐलान किया गया। इस मुकाबले का मकसद समाज पर मंशियात के बुरे असरात के ताल्लुक से बेदारी पैदा करना है और इसमें 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं। इस मुकाबले का उन्वान मंशियात और समाज पर इसके बुरे असरात हैं। इसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के वक्त के मुख्तसर वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं। आखिरी तारीख 20 जून है। पहला इनाम हासिल करने वाले को 75,000 रुपये और दूसरा इनाम हासिल करने वाले को 50,000 रुपये और तीसरा इनाम हासिल करने वाले को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा नौजवानों में युवा संगम के अनोखे नज़रिए को मजबूत करता है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि वज़ारत तालीम ने तनाव और इत्तेहाद को जहन में रखते हुए ये पहल की है। मोदी ने कहा है कि युवा संगम का मकसद आवाम से आवाम का राब्ता बढ़ाना और मुल्क के नौजवानों को एक दूसरे में घुलने मिलने का मौका देना है। वज़ीर आज़म ने पानी की बचत की ज़रूरत को दोहराया और इस संबंध में आवाम की कोशिशों को नुमाया किया। इन्होंने कहा है कि पानी के लिए मुस्तक़बिल के लिए चैलेंजेस के मद्देनज़र मुल्क के हर ज़िले में 75 अमृतसर तामीर किए जा रहे हैं। मोदी ने कहा है कि तारीख़ की यादों से आने वाली नस्लों को मदद मिलती है। इन्होंने कहा है कि पहली मरतबा मुल्क में तमाम अजायब घरों के ताल्लुक से ज़रूरी मालूमात मुरतब की गई हैं और इन्हें एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में शामिल किया गया है। इन्होंने तमाम लोगों से ख्वाहिश की कि वो जब कभी भी मौका मिले इन अजायब घरों का दौरा करें। इन्होंने आवाम से कहा है कि वो #म्यूज़ियम्स के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करें। सियासतदान और फिल्मी शख्सियत एनटी रामाराव को इनके 100वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए इन्होंने कहा कि वो न सिर्फ तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार बने बल्कि इन्होंने करोड़ों दिलों को जीता। मोदी ने मुजाहिद आज़ादी वीर सावरकर को आज इनके यौम पैदाइश पर याद किया। इन्होंने यह बात नोट की कि 4 जून को सनत कबीर का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। मोदी ने कहा है कि 21 जून को योगा का आलमी दिन मुल्क और बैरून मुल्क मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज कामारेड्डी ज़िले के इलारेड्डी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बुनियादी इलाज से सुपर स्पेशलिटी खदमात तक तेलंगाना के अवाम को मुख्तलिफ तिब्बी खदमात फराहम हो रही हैं। हरीश राव ने हल्के के गंडी मसानी पेट की बस्ती अस्पताल का इफ्तिताह किया।
वरंगल पुलिस ने वरंगल शहर में जिन्स के तयन के कास्ट और इस्तेखात हमल में मुलविस एक टोली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ये बात मालूम होने पर यह ऑपरेशन किया कि वरंगल की मुल्क रोड पर वाक़ खान की दवाखाने में जिन्स के तयन के टेस्ट और इस्तेखात हमल किए जा रहे हैं। इन्होंने वरंगल पुलिस कमिश्नर AV रंगनाथ की हिदायत पर एक खातून सब इंस्पेक्टर को इस्तेखात हमल के रवाना किया। इस ऑपरेशन के दौरान इस्तेखात हमल में मुलविस टोली को रंगे हाथों पकड़ा गया। जुमला 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खान की डॉक्टर्स और RMP शामिल है। पुलिस को मालूम हुआ है कि इन्होंने 100 से ज़्यादा हमल साख्त किए हैं। हैदराबाद के मेट्रोलॉजिकल के मुताबिक अगले एक हफ्ते में तेलंगाना में कई मुकामात पर हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। कई मुकामात पर गरज व चमक के साथ बूंदाबांदी होगी और बाज़ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इस सिलसिले में एक येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अजीम इदारे कार और मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर को इनके 100वें यौम पैदाइश के मौके पर NTR घाट हैदराबाद पर खराज अक़ीदत पेश किया। तलासानी ने KPHB के हुदूद में वनस्था नगर के मुकाम पर NTR के मुजस्समे की रोनुमाई अंजाम दी। कर्नाटक हुकूमत का नेटारू की बीवी के दोबारा से तकर्रुर का फैसला। कर्नाटक हुकूमत ने परवीन नेटारू की अहलिया नुतिन कुमारी की दोबारा से तकर्रुर का फैसला किया। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने एक बयान में कहा है कि जब नई हुकूमत आती है तो आर्ज़ी मुलाज़िमीन को बरतरफ करना फितरी अमल है। न सिर्फ परवीन नेटारू की अहलिया बल्कि तकरीबन 150 कंट्रेक्ट मुलाज़िमीन को बरतरफ कर दिया गया है। GSLV F-12 NVS-1 मिशन के लिए काउंटडाउन शुरू। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो पीर को श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से GSLV F-12 NVS-1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसकी उल्टी गिनती इतवार को शुरू होगी। इसरो ने ट्वीट किया SDRC शॉरेन, जिससे लॉन्च होने वाले GSLV F-12 NVS-1 मिशन के लिए उल्टी गिनती आज सुबह 7:42 पर शुरू हुई। सैटेलाइट को ले जाने वाला 3 मरहलों वाला रॉकेट कल 10:42 पर लॉन्च किया जाएगा। इमरान खान नाअहल हुए तो PTI की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि अदालत की जानिब से नाअहल होने की सूरत में पार्टी की क़यादत वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इमरान खान ने यह बात हफ्ते को लाहौर के ज़मान पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों और वकला से मुलाकात में कही। ये बात एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब PTI चेयरमैन को गुज़िश्ता साल अप्रैल में इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से करप्शन से लेकर दहशतगर्दी तक के कई मुक़दमात का सामना है। सऊदी अरब में खौफनाक सड़क हादसा, खुशकिस्मत नौजवान बच गए। वाक़या तेज़ रफ्तार के बायस पेश आया। ड्राइविंग सीट पर बैठा नौजवान तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिसके दौरान गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर अंडरपास के पिलर से टकरा गई। सऊदी अरब में खौफनाक ट्रैफिक हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद 2 नौजवान खुशकिस्मती से बाल बाल बच गए। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।